ज्ञानवापी नाम का कुआं कैसे बन गया मस्जिद? क्या है ज्ञानवापी की पूरी सच्चाई? पुराणों में क्या है ज्ञानवापी का जिक्र? पहली बार कब बना था काशी विश्वनाथ का मंदिर? औरंगजेब से पहले दो बार किसने और क्यों तोड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर? एएसआई की रिपोर्ट और सैकड़ों साल पहले लिखे गए पुराणों में क्या कुछ है समानता? ऐसे कई सवाल हैं जो बीते कई दिनों से हर एक इंसान के जहन में है और होने भी चाहिए। होने इसलिए चाहिए क्योंकि अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी हिंदू धर्म संघों से लेकर के देश की संसद तक एक अहम कीवर्ड बन चुका है। स्विच एक्सप्लेन में आज आपको ज्ञानवापी के बनने और मंदिर के टूटने की हर एक जानकारी मिलेगी, और वो भी पूरे प्रमाणों के साथ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। ज्ञानवापी जो मंदिर है या मस्जिद जिसके अस्तित्व को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, इसका सबसे पुराना जिक्र सबसे बड़े हिंदू शास्त्र स्कंद पुराण में किया गया। 7 खंडों वाले स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया कि जब धरती पर पानी नहीं था, ना ही काशी में गंगा बहती थी, उस काल में, उस दौर में भगवान शिव के एक रूप ईशान धरती पर आते हैं और उन्होंने काशी में एक कुआं खोदा। उस कुएं को नाम दिया था ज्ञानवापी। कहा जाता है कि इस कुएं को काशी में स्थापित विश्वेश्वर महादेव के लिए खोदा गया था। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए उनके हर एक मंदिर के पास एक जल का स्रोत जरूर बनाया जाता है, इसीलिए विश्वेश्वर महादेव के लिए यह कुआं बनाया गया था। जगह की बात करें तो आज के मस्जिद के पास ही विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ज्ञानवापी का कुआं है। कहा जाता है कि जब मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था, तब पुरोहितों ने शिव जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दिया था। खैर, स्कंद पुराण में ज्ञानवापी के जिक्र के बारे में आपको बता दिया। अब बात काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में इतिहासकारों के हवाले दी गई जानकारी की कर लेते हैं। पहली बार कब बना काशी विश्वनाथ का मंदिर? द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत, उपनिषद और ऐसे तमाम शास्त्रों में किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ जीर्णोद्धार कराया था। तब से यहाँ काशी के साथ पूरे देश की जनता आती थी, काशी विश्वनाथ के दर्शन करती थी। ऐसा 12वीं शताब्दी के शुरुआत के 6 साल पहले तक चलता रहा, मतलब करीब 1194 तक। अब यहाँ से मोहम्मद गौरी की कहानी शुरू होती है। वही मोहम्मद गौरी जिसने 12वीं शताब्दी में आक्रमण कर भारत में जीते हुए प्रदेशों पर कब्जा किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठाकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये इतिहास तो सब जानते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ पर हुए आक्रमण की घटना दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने से पहले की है। अब सवाल आता है कि पहली बार कब तोड़ा गया था काशी विश्वनाथ का मंदिर? इस विषय में जानकारी का स्रोत है पर्शियन स्कॉलर हसन निजामी की लिखी हुई किताब ताज उल मासिर। इस किताब में साल 1192 से लेकर साल 1228 के बीच हुई खास घटनाओं का जिक्र है, जिसमें एक घटना काशी विश्वनाथ पर हुए पहले आक्रमण से जुड़ी है। साल 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी, जिसमें घोर के मोहम्मद और गढ़वाल राजवंश के जयचंद के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई आगरा के पास यमुना नदी पर चंदावर में हुई थी। इतिहास के पन्नों में इस युद्ध को असनी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, खास करके ताज उल मसीर में। हसन निजामी के मुताबिक असनी की इस लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी की जीत हुई तो उसने कन्नौज की तरफ कूच करने की तैयारी की, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद गौरी की सोच बदल गई और उसने कन्नौज की ओर ना बढ़कर गंगा किनारे बसे शहर काशी की तरफ कूच किया। माना जाता है कि काशी को इसलिए चुना गया क्योंकि उस काल में काशी भारत का केंद्र माना जाता था। ताज उल मसीर के अनुसार मोहम्मद गौरी के काशी के इस आक्रमण में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया और इन 1000 मंदिरों में वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ये पहली प्रमाणिक जानकारी है काशी विश्वनाथ पर हुए आक्रमण की, जिसमें मंदिर को पहली बार तोड़ा गया। अब सवाल आता है कि दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पर हमला कब हुआ, मंदिर को कब तोड़ा गया? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासन कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में देश भर के कई हिंदू मंदिरों पर खूब आक्रमण हुए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब साल 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक बना तो हिंदू मंदिरों पर हमले कम होने लगे। इसी दौरान काशी के लोगों ने रॉयल ऑफिसर्स की मदद से काशी विश्वनाथ मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना करना शुरू किया और मंदिर को बनाने की जुगत में लग गए।
साल 1296 में जब दिल्ली में गुलाम वंश खत्म हुआ, उसी साल के आसपास दोबारा से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया और लोगों ने दोबारा से दर्शन पूजन पहले की भांति करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दशकों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पर दोबारा से संकट के बादल मंडराने लगे और ऐसा हुआ शर्की सल्तनत के वजह से। इस शर्की सल्तनत की कहानी की शुरुआत होती है जौनपुर से। साल 1359-60 के बीच में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया। साल 1393 से 94 के बीच तुगलक के वजीर रहे ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से अपना संबंध तोड़ लिया और स्वतंत्र सल्तनत कायम की। इसी मलिक संवर के वंशज महमूद शाह शर्की ने 1436 से 1458 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बनारस में फिर से मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और इस तरह से दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब 125 साल तक ऐसा ही चलता रहा, मतलब इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। अकबर ने बनवाया काशी विश्वनाथ का मंदिर। दिल्ली में सल्तनत बदलती रही और शासकों की लड़ाई चलती रही, लेकिन साल 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कार्यकाल शुरू हुआ और इस कार्यकाल में अकबर के दरबारी और राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास ने कुछ सुझाव अकबर को दिए। इसमें डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा कि साल 1585 ईस्वी के आसपास गोवर्धन दास ने अपने पिता की आज्ञा के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि इस आदेश के पीछे 5 साल पहले यानी कि सन 1580 में हुए मुंगेर की जीत की कहानी है। इस जीत के बाद राजा टोडरमल को विश्वनाथ का मंदिर फिर से बनवाने की प्रेरणा नारायण भट्ट ने दी थी, जो दक्षिण भारत के मशहूर विद्वान थे और काफी समय तक काशी में रहे थे। नारायण भट्ट को राजा टोडरमल का मेंटोर भी कहा जाता है। इसके बाद फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के बारे में बताते हुए डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब में लिखा कि काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर में 5 मंडप थे। इनमें से पूर्व की ओर 5वें मंडप की नाप 125 गुणे 25 फीट थी। ये रंग मंडप और इसमें धार्मिक उपदेश होते थे। टोडरमल ने मंदिर की मरम्मत करा दी। मंदिर की कुर्सी 7 फीट ऊंची करके सड़क के बराबर कर दी गई थी, लेकिन मुसलमानों के डर से मंदिर में मूर्तियां नहीं रखी गईं या खो दी गईं। अब सवाल आता है कि तीसरी बार काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कब और किसने किया। मंदिर का तीसरी बार निर्माण कराने के बाद लोगों को लगा कि अब मंदिर पर संकट नहीं आने वाला है, लेकिन लोगों का ऐसा सोचना गलत था और मुगलों में सबसे क्रूर माने जाने वाले औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। साल 1658 में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके चारों बेटों में गद्दी के लिए मारपीट शुरू हो गई और अंततः औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा और शुजा पर जीत हासिल करने के बाद तख्त संभाला। गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करने वाले और भाइयों की हत्या कर राज करने वाले औरंगजेब से सारी प्रजा नाखुश थी और उसे नफरती नजर से देखने लगी। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता शासन के 8-10 सालों में खुलकर सामने आई और उसने पूरे देश में जमकर त्राही त्राही मचाई। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के बारे में उसी के समकालीन दरबारी इतिहासकार साकी मोहम्मद खान ने अपनी किताब मासीर-ए-आलमगीरी में लिखा है कि एक रोज बादशाह सलामत यानी औरंगजेब को खबर मिली कि टाटा, मुल्तान और खासकर बनारस सूबे में ब्राह्मण अपनी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और समझाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और कई जिज्ञासु ज्ञान विज्ञान का ज्ञान लेने के लिए पढ़ने आते हैं। ये बात सुनकर धर्म संचालक बादशाह को गुस्सा आ जाता है और उसने काफिरों के तमाम मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा देने का आदेश दिया। साथ ही ये भी आदेश दिया कि सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा बंद कर दिया जाए। मासीर-ए-आलमगीरी किताब के मुताबिक 17 जिलकदा हिजरी 1089 यानी 18 अप्रैल सन 1669 को बादशाह ने आदेश दिया और 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह को खबर दी गई कि काशी में उनके आदेश का पालन हुआ और टाटा, मुल्तान में आदेश का पालन करते हुए मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ दिया गया और इसी दौरान बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फिर से तोड़ दिया गया। इस मामले में कुछ इतिहासकार औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की एक दूसरी थ्योरी भी देते हैं। इसके मुताबिक जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी आगरा में मुगलों की कैद से निकलने में सफल रहे तो इससे औरंगजेब काफी शर्मिंदा हुआ और नाराज हुआ, इसलिए उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अब अगला सवाल यह आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद बनी कैसे। डॉक्टर मोतीचंद के मुताबिक
सिर्फ विश्वनाथ का मंदिर ही इस आक्रमण में नहीं गिराया गया, बल्कि उस दौरान वहां पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए और इन द्वार के ऊपर उठे शिखर गिरा दिए गए और उनकी जगह गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में तब्दील हो गया। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में तब्दील कर दिया गया, जिसमें अब भी पुराने खंभे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुणे 35 फीट का था, उसमें पत्थर के चौके बिछाकर एक लंबे चौक में बदल दिया गया। इतिहासकार ऑड्रे ट्रशके लिखती हैं कि मंदिर तोड़ने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में उसके अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। हाल में हुए मंदिर के अंदर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में भी जो बातें सामने आई हैं, वो इन इतिहासकारों की बातों को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। एएसआई के मुताबिक सर्वे से पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद साफ तौर पर किसी मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। मस्जिद के अंदर एक पत्थर पर लिखा था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के काल में यानी साल 1676 से 1677 के बीच हुआ। पत्थर पर यह भी खुदा था कि मस्जिद साहन यानी आंगन की मरम्मत साल 1792-93 के बीच हुई थी। हालांकि अब इस पत्थर से मस्जिद निर्माण की तारीख और दूसरी चीजें खुरच कर मिटा दी गई थी। खैर, ये तो हुई बात औरंगजेब के आक्रमण और मंदिर के विध्वंस की। अब सवाल ये भी आता है कि मंदिर कब बना। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई और लगातार कमजोर होते जाने पर मराठा शक्ति का उदय हुआ। इसी के साथ शुरू हुई काशी विश्वनाथ के फिर से बनने की कोशिश। रीवा और मेवाड़ के महाराज के साथ ही साथ नाना फडणवीस ने भी इस दिशा में कई कोशिशें की, लेकिन आखिरकार मंदिर बनवाने का यश हासिल हुआ इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को। प्रखर राष्ट्रवादी और धर्मपरायण महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी क्षेत्र में जमीन खरीदी और अवध के नवाब से मंदिर निर्माण की अनुमति ले ली। साल 1777 में जन्माष्टमी के दिन विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में मंदिर गर्भगृह के दोनों शिखरों को स्वर्ण जड़ित करने का काम पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के नाम पर है। महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1839 में 22.5 मन सोना इस काम के लिए दिया। धीरे धीरे इकट्ठा हुए दान से इस मंदिर में और भी विकास कार्य हुए। तब से लेकर साल 2019 तक काशी का ये विश्वनाथ मंदिर यथास्थान यथास्थिति में रहा। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी का यह विश्वनाथ मंदिर और भी भव्य हो गया। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए नया प्लान पेश किया और 13 दिसंबर साल 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। ऐसा होने से मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जाना कई गुना बढ़ गया और पर्यटकों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई। हालांकि कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर लगभग अपने पुरातन स्थिति में आ गया, लेकिन जिस पुराने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनी है, जैसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको लेकर हिंदुओं में टीस कम नहीं हुई। इसके पीछे की एक कहानी है साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिल्ली में प्रथम धर्म संसद का आयोजन, जिसमें हिंदुओं के 3 मुख्य और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले धार्मिक स्थल काशी, मथुरा और अयोध्या में हुए मुगलों के अत्याचार की भरपाई को लेकर कई मामले अदालत में चल रहे हैं। इसी के तहत अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें पुराने विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कई निशानियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।